नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नॉलेज वाला आपका स्वागत करता है यूट्यूब पर। यहाँ पे बात करेंगे हम हिमाचल से संबंधित क्वेश्चंस की, और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पटवारी के लिए, सब इंस्पेक्टर, HPAS, TGT, टेट कमीशन, सभी एग्ज़ाम्स के लिए, और जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं उन सभी के लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर इज लोकेटेड। महाराणा सागर प्रताप जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं कुल्लू, बिलासपुर, मंडी या फिर कांगड़ा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज कांगड़ा। तो ये कहाँ पे है? कांगड़ा जिले में है। और इसको और क्या बोलते हैं हम? पौंग डैम भी बोलते हैं। पौंग डैम या फिर पौंग बांध, जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुल्लू में। कुल्लू में कौन कौन सी लेक्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बरदोनसर एक लेक आती है, बदोनसर। और कौन कौन सी लेकें हैं? भृगु लेक है। उसके बाद मंतलाई है, मंतलाई लेक है। और उसके बाद हम बात करेंगे सरवालसर की, सरवालसर की। और एक है श्रिंगटू, तो ये हमें कुल्लू जिले में जो झीलें हैं वो देखने को मिलती हैं। अब बिलासपुर में गोबिंद सागर झील है, गोबिंद सागर झील। और इसी पर क्या है? भाखड़ा डैम भी बनाया गया है, भाखड़ा डैम। उसके बाद अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में भी बहुत सारी झीलें देखने को मिलती हैं, जैसे कि प्राशर लेक हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे रिवाल्सर की। रिवाल्सर के बाद हम देखेंगे कि और कौन कौन सी है, जैसे कि कुमारवाह एक झील है। उसके बाद कुंतभियोग एक इंपॉर्टेंट झील है, कुंतभियोग। ये भी कहाँ पे? ये भी मंडी में देखने को मिलती है। और कालासर, फिर सुखसर, और एक जो है वो मैन मेड है जिसका नाम है पंडो, जिसको हम पंडो डैम भी बोलते हैं या पंडो झील भी बोलते हैं, पंडो लेक या फिर पंडो डैम। तो यहां तक सही हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि NIT इन HP इज सिचुएटेड एट। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? ऑप्शंस हमारे पास हैं हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा या फिर शिमला। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमीरपुर में। कहाँ पे है? हमीरपुर में। तो हमीरपुर जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं सोलन की बात कर लेते हैं। सोलन को क्या क्या बोलते हैं और यहाँ पे क्या क्या है? एक तो इसको मशरूम सिटी बोलते हैं, मशरूम सिटी, ठीक है, खुंब शहर। फिर यहाँ पे टोमेटो प्रोडक्शन की जाती है सबसे ज़्यादा, टोमेटो प्रोडक्शन के लिए सोलन जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद और क्या बात है? यहाँ पे HPMC यहाँ पे है, यानी कि क्या है? हिमाचल प्रदेश मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन, HPMPC यहाँ पे है। और यहाँ पे CRI है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिर यहाँ पे डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये? नौनी में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। और सोलन में क्या क्या है? लॉरेंस स्कूल भी है, जिसको हम सनाबर भी कहते हैं, सनाबर सोलन में है, या फिर इसको हम लॉरेंस स्कूल बोलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे एक सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। और यहाँ पर एक बाइन फैक्ट्री भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और सोलन में एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे HP फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, HP फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
दोस्तों हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए तो आप उसका आंसर देने में सक्षम हों। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम शिमला की बात करते हैं। शिमला में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो शिमला जो है वो, शिमला की खोज किसने करी थी, तो वो करी थी LT रोज, लेफ्टिनेंट रोज ने। कब करी थी ये, 1819 में उन्होंने शिमला जो है वो एक हिल स्टेशन खोजा था। फिर उसके बाद 1822 में कैनेडी ने एक वहाँ पे पक्का मकान बनाया, कैनेडी ने, कैनेडी हाउस जिसको हम बोलते हैं कैनेडी हाउस, 1822 में। अब उसके बाद हम बात करें तो 1888 में यहाँ पे डूरंड कप खेला गया, डूरंड कप, और ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। ठीक है, और कहाँ पे होता है ये, अन्नाडेल मैदान पे होता है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, 1887 में गेटी थिएटर खोला गया, गेटी थिएटर जो हमारे रिज में थिएटर है, गेटी थिएटर, वो खोला गया। और यहाँ पे पहला शो कौन सा चलाया गया ये भी पूछ लिया जाता है, तो वो था टाइम बिल टेल, टाइम बिल टेल। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है, स्टेट म्यूजियम है यहाँ पे शिमला में, स्टेट म्यूजियम। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, IGMC शिमला, आपको पता ही है IGMC है इधर। फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी HPU है, गोल्फ कोर्स भी है यहाँ पे एक, गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, नालदेहरा में, नालदेहरा में। और उसके बाद इंडोर स्टेडियम है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, शिमला कालका रेलवे लाइन भी है जो कि 96 किलोमीटर है और ये नैरो गेज है। अब यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे टेम्पल्स में सूर्य टेम्पल है, कामना देवी टेम्पल है, और हाटकोटी टेम्पल है, भीमा काली टेम्पल है जो कि श्राहण में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस हिल यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें जो हैं वो शिमला में देखी जाती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है एज पर सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का घनत्व है कितना है। ऑप्शन देखो 223, 220, 153 या फिर 123। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 123, 123 इज करेक्ट आंसर। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ऑन विच डेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला केम इनटू एग्जिस्टेंस, शिमला नगर निगम किस तिथि को अस्तित्व में आया। ऑप्शंस हैं 1 जुलाई 1956, 1 सितंबर 1970, 25 जनवरी 1971 या फिर 1 जून 1966। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज 1 जुलाई 1956, 1 जुलाई 1956। नेक्स्ट की बात करते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शंस हमारे पास हैं सिरमौर, चंबा, शिमला या फिर कांगड़ा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी दैट इज चंबा, चंबा की साक्षरता दर सबसे कम है, लोएस्ट। और सबसे ज्यादा किसकी है, हाईएस्ट किसकी है, हाईएस्ट हमीरपुर की, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पाया जाता है, हमीरपुर में पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच ईयर फर्स्ट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड इन HP, किस वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। ऑप्शन देखो 1948, 1951, 1952 या फिर 1956। तो यहाँ पे जो 1951 में ये इलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिए गए थे, लेकिन 1952 में यह पूरी तरह से संपन्न हुए, 1952 में पूरी तरह से संपन्न हुए और 1952 में ही पहली विधानसभा जो है वो बैठी थी। और डॉक्टर YS परमार को क्या है, पहला चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया गया था हिमाचल प्रदेश का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारे पास ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोची, गोची इज द फेमस पॉपुलर फेस्टिवल इन, गोची इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन, गोची सबसे लोकप्रिय त्योहार है, कहाँ का त्योहार है, चंबा वैली, किन्नौर वैली, भागा वैली या फिर कुल्लू वैली। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दैट इज भागा घाटी, भागा वैली। तो
ये बाघा वैली कहाँ पे है? स्पीति में है, लाहौल एंड स्पीति में है। तो वहाँ पे ये जो गोची जो फेस्टिवल है वो फेमस है। आगे बात करते हैं चंबा। चंबा में जो मुख्य त्यौहार हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर हम बोलेंगे कि मेले, जैसे कि मणिमहेश यात्रा, ठीक है जी। उसके बाद और क्या होता है चंबा में? एक छतराड़ी यात्रा भी होती है, छतराड़ी यात्रा। फिर और क्या है चंबा में? भोजरी उत्सव भी मनाया जाता है, एक भोजरी उत्सव भी मनाया जाता है, भोजरी उत्सव, ठीक है। अब बात करते हैं किन्नौर घाटी की या फिर किन्नौर की। तो किन्नौर में क्या क्या मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास है गोची। गोची जो है हमने बात कर ली, बाघा वैली की केलांग में मनाया जाता है, लेकिन गोची जो है वो किन्नौर में भी मनाया जाता है, लेकिन लोअर लेवल पर। सबसे फेमस जो है, मोस्ट पॉपुलर की बात करी है तो यहाँ पे बाघा वैली आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे और फुलैच त्योहार है, जैसे फुलैच त्योहार ये मनाया जाता है कहाँ पे? किन्नौर में, फुलैच त्योहार, ठीक है। और लोसर उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से फिर एक है हमारे पास काजा में मनाया जाता है। काजा में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको हम बोलेंगे लदारचा, ये लाहौल एंड स्पीति का है। फिर अब बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू में कौन कौन से त्योहार या फिर जो मेले हैं वो मनाए जाते हैं, जैसे कि कुल्लू दशहरा आपको पता है, बहुत ही फेमस है कुल्लू दशहरा, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर का है। उसके बाद डुंगरी मेला मनाया जाता है, डुंगरी मेला। और क्या मनाया जाता है? भुंडा उत्सव मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है भुंडा उत्सव, निरमंड में मनाया जाता है। फिर बूढ़ी दिवाली मनाई जाती है, बूढ़ी दिवाली ये भी निरमंड में मनाई जाती है। फिर यहाँ पे एक सरही यात्रा जो कि नग्गर वाले क्षेत्र में प्रचलित है। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें हमें पता लगी, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट डाउन कर लेनी है। अब बात करते हैं बुक्स से, पुस्तकों से क्वेश्चन है, द बुक हिमाचल परिचय इज रिटन बाई। ये जो हमारे पास बुक है कौन सी? हिमाचल परिचय ये किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? ऑप्शन देखेंगे, डॉक्टर बाई एस परमार, ठीक है। उसके बाद है राहुल सांस्कृत्यायन, देवराज शर्मा या फिर वंशीलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा देवराज शर्मा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन होती है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन जो है इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है, लेकिन उनकी पुस्तक का नाम है हिमाचल परिचय, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है हिमाचल प्रदेश परिचय की, जो कि देवराज शर्मा द्वारा लिखी गई है। अब देवराज शर्मा ने एक और पुस्तक लिखी है, हिमाचल अतीत, वर्तमान और भविष्य एक झलक। ये बुक लिखी गई है, किसने? देवराज शर्मा ने लिखी है। अब बात करते हैं राहुल सांस्कृत्यायन है, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में। एक तो बात हो गई, इन्होंने लिखी है हिमाचल परिचय, और लिखी है इन्होंने किन्नर देश। तो ये भी आपको ध्यान में बातें रखनी है। अब बात करते हैं हम डॉक्टर बाई एस परमार की। तो डॉक्टर बाई एस परमार ने भी पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? जैसे कि हिमाचल प्रदेश, इट्स शेप एंड स्टेट, ठीक है, ये बाई एस परमार द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बोलता है काठगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा इज फेमस फॉर। कांगड़ा जिले का काठगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं रॉक का टेम्पल्स, शिवलिंग, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज शिवलिंग। तो काठगढ़ किसके लिए फेमस है? शिवलिंग के लिए फेमस है। और ये कौन से जिले में है? कांगड़ा जिले में। कहाँ पे? कांगड़ा जिले में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम बांगटू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट करछम बांगटू इज अक्रॉस द रिवर। करछम बांगटू जो हमारे पास पन बिजली परियोजना है वो कौन से नदी पर है? ऑप्शन देखो, रावी नदी, सतलुज नदी, ब्यास या फिर चिनाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज सतलुज। सतलुज यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये किन्नौर में है। किन्नौर जिले में यह हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है और ये सतलुज नदी पर है। ठीक है। अब देखो रावी नदी पर जैसे हम बात करेंगे, चमेरा एक प्रोजेक्ट है जो कि चंबा में है, ये रावी नदी पर है। फिर रावी नदी पर एक कुठेर है, कुठेर जो कि भरमौर में है, रावी नदी पर है। फिर बड़ा बंगाल है, ये भी रावी नदी पर है। बड़ा बंगाल ये कांगड़ा में है, रावी नदी पर है। ठीक है। अब ब्यास नदी के बारे में बात करते हैं। ब्यास नदी पर भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सैंज हो गया, ये कुल्लू में पाया जाता है, सैंज प्रोजेक्ट। उसके बाद लारजी की बात करते हैं, ये भी कुल्लू में पाया जाता है, लारजी प्रोजेक्ट, ये भी ब्यास नदी पर है। और ब्यास नदी पर कौन सा है? मलाना है, मलाना प्रोजेक्ट है, ये भी ब्यास नदी पर है, कुल्लू में है। और ब्यास नदी पर कौन से हैं? जैसे कि पोंग बांध है हमारा, पोंग डैम प्रोजेक्ट है, ये भी ब्यास नदी पर है। बनेर है, ये भी कांगड़ा में है, ये भी ब्यास नदी पर है। और उसके बाद और क्या है? ऊहल है, ऊहल ये कहाँ पे है? ये मंडी डिस्ट्रिक्ट का है, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये भी ब्यास नदी पर है। और एक और है ब्यास नदी पर जिसका नाम है हमारे पास मंडी में ही है, वो भी बस्सी। ठीक है, बस्सी पावर प्रोजेक्ट। और एक हमीरपुर में है, हमीरपुर वाला धौला सिद्धि प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे है? ये हमीरपुर में है, ये भी कौन सी नदी पर है? ब्यास नदी पर है। ठीक है। अब उसके बाद चिनाब नदी की बात करेंगे। चिनाब नदी पर कौन कौन से हैं? जैसे कि चिनाब नदी पर है सेली है, सेली पावर प्रोजेक्ट है। चिनाब नदी पर है रोवाली है, ये भी चिनाब नदी पर है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे हैं? ये भरमौर में है, दोनों के दोनों। और अगर हम बात करें चिनाब नदी छतरू है, छतरू ये कौन सी जिले में है? ये लाहौल स्पीति में है, छतरू लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो यहाँ तक ये जानकारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज रिच इन लाइमस्टोन? लाइमस्टोन में कौन सा जिला सबसे समृद्ध है? ऑप्शन सिरमौर, बिलासपुर, मंडी, सोलन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज बिलासपुर। बिलासपुर में चूना पत्थर पाया जाता है। आगे है हु फाउंडेड द किंगडम ऑफ हिंदूज इन 12th सेंचुरी? 12वीं शताब्दी में हिंदुओं के साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन देखो, हर्षवर्धन, मिहिर चंद, अजय चंद या फिर हरिहर चंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज अजय चंद। अजय चंद यहाँ पे सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वाज हिमाचल प्रदेश मेड ए यूनियन टेरिटरी? हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? तो ये ऑप्शंस हमारे पास है 1948, 1951, 1966, 1956। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 1956। तो 1956 में यूनियन टेरिटरी बना था हिमाचल प्रदेश। दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। और हिमाचल 1948 से लेके 1971 तक जानने के लिए हमारी एक वीडियो ज़रूर देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप जो हैं वो हिमाचल के बारे में पूरी तरह से जान लें। कब हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले थे, कब उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कब उसको पार्ट सी बनाया गया, कब जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, और कब उसे
पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये पूरी तरह से स्टेट बना। कौन सा स्टेट बना, फिर कौन से मुख्यमंत्री कब बने, ये सब बातें जो हैं वो उस वीडियो में बताई गई होंगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल और साथ में शेयर भी करें हमारी वीडियो। इसी प्रकार हम इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। साथ ही हमें फॉलो ज़रूर करें हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, और साथ में हमारा एक और यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, HP कॉम्पिटिटिव फोकस, जहाँ पे हम हिमाचल से संबंधित जीके और साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेट पटवारी जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।